हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। अभी तक हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं जैसे कि थर्मल स्ट्रेन होता है उसके बारे में भी हमने कवर किया है। आज हम देखेंगे डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर ये एक कोई मेंबर है हमारे पास और हम इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं और इसके वेट की वजह से इस बार में इस मेंबर में कितना इलॉन्गेशन आता है, कितना डिफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार लिया है जिसका अपर एंड जो है वो मैंने फिक्स कर दिया है और नीचे जो है वो हैंगिंग पोर्शन है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप लिया है जिसकी जो लेंथ होगी dx होगी। एक स्ट्रिप मैंने इस मेंबर में कंसीडर की है। इस स्ट्रिप की जो लेंथ है dx है और उसका जो डिस्टेंस होगा वो मैं हमेशा फ्री एंड से कंसीडर करूंगा। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमेशा फ्री एंड से करेंगे। तो फ्री एंड से उसका डिस्टेंस क्या है, x है। x डिस्टेंस पे मैंने एक dx लेंथी स्ट्रिप कंसीडर कर ली है। अब हम कॉमन सेंस से जान सकते हैं, प्रैक्टिकल से जान सकते हैं। अगर इस स्ट्रिप की मैं बात करता हूं तो इस स्ट्रिप पे कितना वेट लगेगा। इस स्ट्रिप के नीचे जो पोर्शन है इसकी वजह से उस स्ट्रिप पे कोई वेट लगेगा। इस पेन को अगर मैं इसके अपर एंड को फिक्स कर देता हूं तो इस पेन का जो पूरा वेट होगा वो इस अपर एंड पे लगेगा। जो भी इसका फिक्स सपोर्ट होगा इस पे ही तो इसका वेट लगेगा। सिमिलरली ये जो इसके स्ट्रिप के नीचे का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की वजह से ही इस स्ट्रिप पे कोई वेट लगेगा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे, केवल स्ट्रिप के बारे में देख रहे हैं कि स्ट्रिप पे कितना वेट लगेगा। तो वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप क्या होगा, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, इसको मैं W मान लेता हूं, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। तो हम जानते हैं वेट इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं, हमने स्पेसिफिक वेट के बारे में देखा है, तो हम वहां पे स्पेसिफिक वेट को डिफाइन करते थे। स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वेट को मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये वेट जो है वही स्ट्रिप पे एक्ट हो रहा है। तो इस वेट को निकालने के लिए इस वॉल्यूम को मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। इसकी नोट्स आपको एट द एंड मिल जाते हैं तो वहां से आपको ये पूरा लिखने के लिए मिल जाएगा। अब ये वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस चीज का है, ये dx के नीचे जो है इस स्ट्रिप पे जो वेट एक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम है। अब हम जानते हैं ये जो रॉड है इसका एरिया क्या है, A है, और लेंथ इसकी टोटल लेंथ L थी, बट इस स्ट्रिप तक इसकी लेंथ हमने क्या कंसीडर की है, x की है। तो x इंटू A इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ होता है। तो इसका एरिया तो A रहेगा बट लेंथ x हो जाएगी, क्योंकि हम इतना ही पोर्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रिप के नीचे का ही पोर्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका स्पेसिफिक वेट, जिसको मैं स्मॉल w से डिनोट करता हूँ, कई जगह गैमा भी लिखा होगा, तो स्पेसिफिक वेट W इंटू वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। दिस इज वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। ओके, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप हमने एनालाइज करने के लिए लिया था तो उस पर इतना वेट लगेगा, स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स। अब इस वेट की वजह से ही उसमें फोर्स जनरेट होता है। इस पे जो भी फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, अभी तक जितने भी देखे थे वहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा, जो भी ट्रेस आएगा, वो ड्यू टू द सेल्फ वेट की वजह से आएगा। इस सेल्फ वेट की वजह से ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा, एक वेट होगा, उसको ही हम फोर्स कंसिडर करेंगे। तो हम जानते हैं ट्रेस इज नथिंग बट क्या होता है, ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया होता है।
बट यहाँ पे हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। फोर्स जो भी है वो क्या है, इसका वेट है, तो वेट पर यूनिट एरिया हम इसको लिख सकते हैं, राइट। जो भी फोर्स लग रहा है वो इसकी सेल्फ वेट की वजह से लग रहा है, डब्ल्यू की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस डब्ल्यू को फोर्स मान सकते हैं। तो डब्ल्यू वेट पर यूनिट एरिया हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। तो वेट हमने अभी निकाला है स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया इंटू इसकी लेंथ एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय ये एरिया नीचे आ जाएगा, ये एरिया और ये एरिया कट हो जाएगा और हमें मिलेगा स्ट्रेस, या फिर हम इसे बोलेंगे वेट स्ट्रेस, या फिर इसे हम बोलेंगे वेट पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू लेंथ हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस या वेट लगेगा ये क्या होगा, स्पेसिफिक वेट इंटू एक्स लगेगा। स्ट्रेस जो लगेगा स्पेसिफिक वेट इंटू एक्स रहेगा। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड से डिस्टेंस है। अब हम जानते हैं स्ट्रेन इज नथिंग बट क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। तो ट्रेस हमने अभी निकाला है W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा, ओके, स्पेसिफिक वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। बट हम जानते हैं स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इस लीनियर एक्सिस के थ्रू है, तो इसको हम चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ लेंगे। तो हम इस स्ट्रिप के बारे में देख रहे हैं, तो स्ट्रिप की ओरिजिनल लेंथ क्या है, dx है। अब चेंज इन लेंथ जो होगी, इसका जो स्ट्रेन मैं लिखूंगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे dx जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, और इसकी चेंज इन लेंथ मैं dl मान लेता हूँ। इसकी चेंज इन लेंथ जो है वो dl मान लेता हूँ, इसकी ओरिजिनल लेंथ dx है, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी स्पेसिफिक वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई के, ओके। अब इस dl इज इक्वल टू मेरे पास मिल जाएगा, dl इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई इंटू ए dx इस तरफ जाएगा। ये तो हमने स्ट्रिप के लिए निकाला है। चेंज इन लेंथ जो होगी वो स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप में कितना एलोंगेशन होगा, W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटू dx होगा। अब हमें चाहिए पूरा इस बार के लिए, पूरा मेंबर के लिए हम निकालना चाहते हैं। तो मेंबर के लिए मैं देख पा रहा हूं मेंबर का जो लोअर एंड है वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम मैं x की वैल्यू कहां तक बढ़ा सकता हूं, इसके फिक्स एंड तक। x जो है मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, वो इसके फ्री एंड पे होगा। मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये जो बार की लेंथ होगी इतनी हो सकती है, इस बार की लेंथ से ऊपर तो इसकी x की वैल्यू नहीं हो सकती। x जो है y डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फिक्स सपोर्ट तक जा सकता है। तो x के लिए हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट मिलेगा 0, और x के लिए हमें अपर लिमिट मिलेगा L। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू L dl इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें मिलेगा 0 टू L W x डिवाइडेड बाय ई इंटू dx, ओके। अब हम इस यहां पे तो आ जाएगा चेंज इन लेंथ dl। अब इस x के, ये x वेरिएबल है और w और e स्पेसिफिक वेट और e जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा w डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हमें x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन जो होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसके लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है L। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा w स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, L पुट करेंगे तो हमें मिलेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलेगा, स्पेसिफिक वेट L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई, स्पेसिफिक वेट L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई। तो हम यहाँ पे जो हमें फाइनल इक्वेशन मिला है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई।
ये जो हमें फाइनल इलोंगेशन, फाइनल डिफॉर्मेशन मिला है ड्यू टू सेल्फ वेट। तो यही फॉर्मूला होता है इलोंगेशन या फिर डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, dl इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई, WL² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो W है ये क्या है, स्पेसिफिक वेट है, क्योंकि मैंने स्मॉल लिखा है तो ये स्पेसिफिक वेट है। ये जो L है ये टोटल लेंथ है 2, और E जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो W मैंने लिखा है वो है स्पेसिफिक वेट, यहाँ पे मैंने जो W लिखा है वो है स्पेसिफिक वेट। अब हम जानते हैं, हमने अभी निकाला था वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू x, मैंने वहां पे लिखा था। तो x की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्योंकि L जो है वो मैक्सिमम लेंथ इसकी हो सकती है। अब यहां से स्पेसिफिक वेट को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये L जो है वो इस तरफ आएगा, तो कैपिटल W डिवाइडेड बाय L मतलब वेट डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा। तो हमें यहां से दूसरा एक फॉर्मूला मिलेगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई, WL डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई। तो दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह आपको स्पेसिफिक वेट होगा, अगर आपके पास स्पेसिफिक वेट है तो आपको चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई। स्पेसिफिक वेट है तो WL² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई। और अगर आपको वेट दिया है, स्पेसिफिक वेट और वेट डिफरेंट होता है, अगर आपको वेट दिया है, कैपिटल W दिया है, तो यहां पे आप चेंज इन लेंथ WL डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई लिख सकते हैं, WL डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई लिख सकते हैं। अब यहां से हमें एक कंक्लूजन मिलता है, कैपिटल W या वेट W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू लेंथ है, मतलब ये जो वेट इस बार का है वो एक्ट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EL होगा। और EL हम मेजर कहां से करेंगे, फ्री एंड से करेंगे। मतलब ये जो वेट एक्ट होगा वो इस यहाँ पे फ्री एंड पे, अगर EL को मैं 0 कर देता हूं, अगर मैं EL की वैल्यू 0 कर देता हूं तो ये जो वेट एक्टिंग होगा वो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि L को 0 करूंगा तो ये 0 होगा। L मेजर कहां से करेंगे, यहां से, तो L की वैल्यू यहाँ पे फ्री एंड पे कितनी है, 0 है। तो एट 0 एंड पे जो ट्रेस लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फोर्स 0 हो रहा है, राइट। अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता हूं तो इस L की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, L की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। और L की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे हो रही है, L पे हो रही है। मतलब जो मैक्सिमम ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू इस L पे डिपेंड होगी। जब L मैक्सिमम होगा तो ट्रेस मैक्सिमम होगा। और यही से हमें एक हमेशा एग्जाम में एक पॉइंट पूछा जाता है कि अगर कोई सेल्फ डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का आपको कंसेप्ट है, उसमें आपको एक मेंबर दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर ये फेलियर होना है तो किस पॉइंट पे फेलियर होगा, तो उसका फेलियर का चांसेस जो है वो फेलियर जब भी होगा इस फिक्स एंड पे होगा। फेलियर जब भी होगा तो फिक्स एंड पे होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। और L की जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम फ्री एंड से मेजर करते हैं, तो L जब मैक्सिमम होगा वो किस फिक्स एंड पे मैक्सिमम होता है, यहां से बढ़ेगा 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे L की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो स्ट्रेस यहाँ पे ज्यादा लगेगा। और स्ट्रेस ज्यादा लगने की वजह से अगर ओ मेंबर में, ओ बार में फेलियर होता है तो वो फिक्स एंड पे होता है।